अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, ठीक है। हमारा ब्लॉग आ गया है एंड ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज काफ़ी टाइम के बाद, 2 बजे रात के। सो सीन्स ये हैं कि मामा को लग गई है भूख एंड मेरा हेयर स्टाइल जो है ना, अल्लाह माफ़ करे। मैं आपको थोड़ा पीछे से बताती हूँ कि हुआ क्या। 2 बजे नेक्स्ट डे हो गया, अब आपके सामने है। लेकिन 12 बजे से पहले क्या हुआ, यानी कल के दिन में क्या हुआ। मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे हैं। मैं कल शार लिया मैंने, यानी 12 बजे से पहले सारी सफाइयाँ हुई थी हमारे घर की, सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, मामा ने सारी सफाइयाँ करनी थी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने बाल खोले ना, मेरे बालों से मेरी फेवरेट शैम्पू की खुशबू आई है। एनीवे, सो मामा को लगी है भूख एंड सीन्स ये हैं कि कल हमने कोई क्या पकाया था, कल हमने भूल ही गई हूँ। ओह फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं पकाया था, हमारे नेबर्स की तरफ से आए थे ब्रिंजल और चिकन। पता नहीं है क्या था, हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, पर मामा को पसंद आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ ब्रिंजल रायता पसंद है, ना ब्रिंजल का कोई सालन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो एनीवे, गर्मी इतनी है, मैंने क्यों खोल लिया बाल। तो वो मामा ने खा लिया था, मैंने अपने लिए अंडा बना लिया, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर वाला, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में आप जितना कम चूल्हा चला सके, मैं आपको एडवाइस दूँगी आप उतना कम चूल्हा चलाएं। तो हमने काफ़ी दिन ऐसे किया रखा कि ब्रिंजल जो है ना, वैसे ऐसे जला के फ्रीज़ कर दिया था उसको निकाल के अंदर से। तो कितने दिन तो हम वो रायता खाते रहे, रोज़ दही मंगवाते थे, उसके अंदर वो डालते हैं, रोज़ से नहीं फ्रेंड्स के नहीं। जिस दिन अब मूड नहीं है चूल्हे के आगे जाने का और गर्मी के आगे जाने का, सब हमने ये सीन्स किए हैं। एंड आपको मेरे गले में नज़र आ रहा होगा पाउडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रिकली हीट, दुनिया का सबसे छोटा एसी शाहरुख खान की ज़ुबान में, कि शाहरुख खान की ज़ुबान में नहीं, उन्होंने जो ऐड की थी, मुझे तो नहीं याद, लेकिन मामा ने मुझे बताया। एनीवे, सो मामा को लगी है भूख एंड मामा चाह रही हैं कि उनको कुछ खाने को दिया जाए। ब्रिंजल हमने बनाए, ब्रिंजल ऐसे सड़ पे चढ़े हैं, ब्रिंजल लाया था, ब्रिंजल का सालन। तो मामा को दिल चाह रहा है कुछ खाने को, क्योंकि उनको भूख लग गई है। तो हमारे पास पड़े हैं काफ़ी दिन पुराने हमारे बनाए हुए टींडे। एक टींडा पड़ा इतना सा और एक आधा टींडा पड़ा। तो उसकी फ्रेंड हमने कदर इसलिए इतनी ज़्यादा की है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे बने हुए टींडे, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये ऐसे बने हुए टींडे, एंड दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यही स्टाइल में पसंद है और कोई स्टाइल में वी कैन नॉट ईट टींडाज इन एनी अदर वे बट दिस वे। सो टींडाज के साथ मामा कह रही मुझे रोटी दे दो रात की। हमने बाज़ार से ही रोटियां मंगवाई थी, क्योंकि आपको पता है हम चूल्हा नहीं चलाने जा रहे थे, पर चूल्हा मैंने 5 मिनट के लिए चला लिया था अपना ऑमलेट बनाने के लिए। एंड मामा कह रही हैं साथ में मुझे दे दो तुम नमकीन लस्सी फ्रेंड्स पिए गर्मियों में। एंड अपने आप को जो है ना ठंडा ठंडा कूल रखें, किसी से लड़ाइयाँ मत करें अपने आप को गर्मी में अपना ब्लड प्रेशर हाई करके, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं देख नहीं रही, मैं सुन रही हूँ काफ़ी इर्द गिर्द लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो क्योंकि गर्मी है ऑब्वियसली। सर्दियों में मुझे, मेरा जहाँ तक लॉजिक है, सर्दियों में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी गर्मियों में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी एसीओ में बैठे हो, ख़वातीन को चूल्हे के सामने जाना ही पड़ता है, उनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन फ्रेंड अभी तक हमारी तो, हम मेरे घर में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन इर्द गिर्द से मोहल्ले से काफ़ी आवाज़ आ रही होती। एनीवे, सो वी गोना मेक मामा का डिनर तो नहीं कह सकते, रात के 2 बजे क्रेविंग जो हो रही है मामा को टींडे खाने की, वो वाला मील। एंड मेरा, मैं मामा से पूछ के आई हूँ, जब मामा ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये गर्म कर दो, तो मैंने कहा मामा आप चाय पियेंगी, क्योंकि मैं चाय बनाने वाली हूँ, क्योंकि मामा लाई है रात को चाय बाकर इन जैजी की ज़ुबान है, मेरी ज़ुबान पीपल, हर एक की ज़ुबान में बाकर हानी बहुत ही फ्रेश लग रही थी देखने में। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं खा लूँ। एंड चाय बनाते हैं अपने लिए, मामा के लिए खाना गर्म करते हैं, उनको सर्व करते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। आप वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मैं इतना सोई हूँ, कल इतना सोई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी चेंज लग रही है आपको। एंड मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, अभी ईशा की भी 2 बज गए, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी। एंड तहज्जुद की भी, एंड फजर भी हो जाएगी कुछ देर में। अब जल्दी हो रही है फजर फ्रेंड्स, पहले 5-6 बजे हो रही थी रमज़ान में तकरीबन, अब तो 4 बजे नहीं, 4 बजे भी नहीं फ्रेंड्स, इससे भी पहले हो रही है अब तो।
3 समथिंग पे हो जाती है, 3:30 पे हो जाती है अब। सो काफ़ी लेस टाइम है, 1.5 घंटा रह गया फजर होने में। तो मैं जैसे ही खाती हूँ चाय बाकर हानी, मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी एंड देन तस्बीह पढ़ूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तस्बीह की जो रूटीन है ना मेरी काफ़ी ख़राब हुई है। सो देन फजर की नमाज़ पढ़ के सूरतें सुनते सुनते सो जाऊँगी। फ्रेंड पता नहीं क्या सुस्ती हो रही है आजकल। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी आज, तो मेरी नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही जहन में आया, हालांकि आपको कोई सोचनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी आपको स्वाब मिलता है कि आप अगर कोई सोच रहे हो और आपको ये सोच आए कि ऐसे सोचनी नहीं है और आप ज़्यादा ध्यान लगाएं अपना नमाज में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सो ये मुझे सोच आई नमाज में कि मैं सूरतें लगाती हूँ, सूरह वाक़िया लगाती हूँ मैं नमाज़ पढ़ के, लेकिन शैतान आया हुआ था पता नहीं क्या, फिर बातों में लग गई, कोई बात हो गई, कोई सीन हो गया, नहीं लगा पाई। अब मैं सोची फजर की नमाज़ पढ़ते ही मैं सारी सूरतें लगा दूँगी। कोई 5-6 सूरतों का हमारी ना प्ले लिस्ट आप यहाँ पे देख लें, अगर आप भी ये वाली सूरतें फजर के बाद सुनते हैं या पढ़ते हैं। सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह फतह एंड अद-दुहा, और एक 5th वाली सूरत मैं भूल रही हूँ, और एक मैंने वो ऐड की हुई है सूरह अहज़ाब क्या वर्स नंबर 30। आई फील वो मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता है। मैं एक बार लगाती हूँ 36 या 46 सेकंड्स का, तो वो मैं एक बार लगाती हूँ, सुनती हूँ, देन अगेन लगाती हूँ, फिर आगे 2 बार सुन के यानी फिर वो आगे से खुद ही स्टार्ट हो जाती है सूरतें, क्योंकि प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे याद भी हो गया। एंड ये है जी। ओ फ्रेंड, मैं सोची थी 2 टींडे हैं, लेकिन ये तो एक टींडा है, इसका कवर लैदा हुआ पड़ा। सो इसको हीट करते हैं, देन आपको मिलते हैं। पे मामा का जो रात के 2 बजे मील है वो रेडी हो गया है, यानी हीट हो गया है। टींडा, रोटी, मिंट चटनी एंड लस्सी, नमकीन लस्सी फुल पानी वाली। मामा ने कहा है कैसी ही मुझे सर्व किया करो, क्योंकि जितना पानी हो इसमें उतनी ठंडी होती है। ये क्या सीन है, समझाना चाहेंगी? यहाँ पे सो चुका है अम्मा, ये देखो। और बना लिया? नहीं, वाई एम गोना मेक मोर। ये फ्रेंड थोड़ा सा अनियन है, इसके साथ इतना मज़ा आएगा ना, आप बाइट लेंगे। मैं ट्राई देखिए अनियन के साथ, सही बनी? ये तो रूह अफ़ज़ा लस्सी लग है, वो बोतल जो रूह अफ़ज़ा की है। जितनी मर्जी फ्रेंड आप इसको धो लें, अम्मा इसके अंदर ना रच बस जाती है खुशबू रूह अफ़ज़ा की। और नमक सही है तो नहीं अम्मा, वो ना फ्रिज की थी ना, फ्रिज में रख दी रोटी, फ्रिज में रख दी थी मैंने। खा लो थोड़ा। नहीं, मैं चाय पाकड़ नहीं खाने वाला हूँ। हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ टींडा? मज़ेदार, चटनी भी लगाएं, सारा कुछ खाएं। ओके बाय फॉर नाउ मामा को। अब चलते हैं, चाय बकरानी बनाते हैं। एंड ये देखें सीन्स, यहाँ पे फुल सफाइयाँ हुई हुई हैं। ये जो कुर्सी है ये यहाँ से उठा के मैं यहाँ लाई। हमारा सिलेंडर ये वाला खाली हो चुका है, इसलिए मैंने इसके ऊपर 2-3 दिन से काम हो रहा है एंड इसको हमें भरवाना है और हम जा नहीं पा रहे क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ पे बात आके मेरी रुक जाती है। ये देखें जी, ये हमारे पास दही पड़ा है, इसकी मामा को सुबह लस्सी बना के दूंगी। एंड ये दही है ही लस्सी जितना, पूरा बाउल था ये तकरीबन यानी दही का, और इससे ये 4 बॉटल यानी ये 1 लास्ट बॉटल बनेगी इससे। तो ये यानी इतनी फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है ये लस्सी कि जिससे आपका पास थोड़ा दही भी होना तो अच्छी, यानी अच्छी तो नहीं मैं कह सकती, आई मीन मुझे तो लस्सी पीने की आदत थी। वैसे फ्रेंड मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे लस्सी पसंद नहीं है, मेरे फेवरेट तो कह नहीं सकते, बस पी लेती हूँ मैं कभी कभार शौक में, या देसी ऐसे वाइब लेनी हो, जैसे हलवा पूड़ी हम खाने गए थे अनारकली। सो हलवा मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैंने कहा चलिए हलवा पूड़ी, लोग वीडियोस में मैं देखती फुल मलाई वाली लस्सी मंगवाते हैं ना, और साथ में हलवा पूड़ी खाते हैं। मैंने मंगवा ली थी, हला मुझसे पी नहीं गई थी। मुझे जितनी मर्जी दही मीठा होना, मुझे खट्टा इतना से भी होना, वो फ्लेवर आ जाता है। तो चाय बना के आपको मिलती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे हैं हमारे पास बहुत ही फ्रेश किस्म की बाकर हनीज 1 एंड आई शुड ऐड 2 और नॉट, आई फील दिस पतली वन। फ्रेंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। ये देखिए इसके अंदर ना से गोल 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 गोल
एंड इसके अंदर नॉट गोल 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 बट समथिंग लाइक गोल 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 प्रीटी। फ्रेंड ऐसे नहीं खाऊंगी। ओ फ्रेंड, मैंने किसी की वीडियो में देखा, उन्होंने ऐसे बाकरहानी चाय बोल के अंदर थी, ऐसे बाकरहानी डाल के रख दी और कहा अब ये जब थोड़ी देर में नरम हो जाएगी इसको खाएंगे। ओ माय गॉड, मैं इतना हंसी। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप कैसे खाते हैं? मैं आपका मजाक तो नहीं उड़ा रही, कमेंट्स में बताएं आप भी ऐसे ही खाते हैं, ऐसे चाय के अंदर या आप भी मेरी तरह टूट में टूट करके खाते हैं? तो फ्रेंड्स वैसे तो आपको टूट में टूट करके खानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाएगी तो हम आधी डालेंगे, आधी डाल के आते हैं, ऐसे तो सारी नहीं रुके एक हाथ। जैसे हमने एक दिन अंडा तोड़ा था ना, ये गंदा किया शेल्फ, ये गई हमारी बाकरहानी के अंदर। फ्रेंड मुझे अभी तक उसी बात पे हंसी आ रही है। वो जो ये आपने ये नहीं कहना कि गंदी शेल्फ से उठा के इससे डाल दी। फ्रेंड ये हमें अभी साफ़ किया, कितना टाइम हुआ? 2 घंटे भी नहीं हुए पूरे। फ्रेंड 2 घंटे ज़्यादा बोल दिए फ्रेंड। उसके बाद भी कितनी बार ये साफ़ हो गया, जब लोग काट करते हैं, फिर उसके बाद जब ये ऑनियन कटा है तो काफ़ी बार ये साफ़ हो चुका है। इसको बंद करते हैं एंड संभाल देते हैं, क्योंकि बाकरहानी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही पैक करके रखनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हो जाती है। फ्रेंड मैंने इतना टाइम क्यों लगाया सोचने में। ये अभी दूध गिर गया ना तो मुझे एक और बार शेल्फ साफ़ करनी पड़ जाएगी। तो मैंने फ्रेंड्स एक हाथ से बहुत ही हौसले का मुजाहिरा करते हुए दूध काट लिया है एंड आई फील थोड़ा सा दूध और जाएगा, थोड़ा सा और, एंड दैट्स इट। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड ये हमारी कमाल किस्म की चाय बन जाएगी। और इतनी सी कहा गया है मामा को देने को, मामा ने बताया मुझे इतनी सी चाय दो, ये इतनी फ्रेंड्स। और इतनी मुझे बनानी नहीं आती एंड मामा इतनी कहे तो मैं इतनी बनाती हूँ। ये देखें इतनी बनाती हूँ, ये इतनी, तो इतनी का है तो मैं इतनी बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर कहा है ना पियो माँ आप इतनी चाय, क्योंकि इतनी चाय जो है ना मेरे लिए देना मुश्किल है। ओ फ्रेंड्स दूध खुला हुआ है था एक हमारे पास, एंड हमारे पास मेहंदी भी है जो कि हमने ईद पे लगाई थी, आपने देखा होगा। एंड ये है हमारे पास बाकरहानी फुल ऑन मज़ेदार किस्म की क्रंची। गर्मियों में क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स वाई आई एम सेइंग करता हूँ आई डोंट नो वाई, शायद मैंने किसी के ब्लॉग में देखा रिसेंटली करता हूँ लड़की कोई गा रही थी। सो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। साथ में हम पीता है ठंडा ठंडा कूल और साथ में हम खाता है गरम गरम कूल गरम, यानी कूल तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, कूल तो यहाँ पे है फुल ठंडे सीन्स। इसमें से मैं चूज़ करना चाहूँगी क्या कहते हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि इसके साथ मुझे लगता है थोड़ा बेटर लगेगा। इन दोनों चीज़ों में तो फुल गैस भर के मिक्स करें फ्रेंड्स, फुल शैतानों वाला काम। वो जो बच्चे होते हैं ना, अम्मा भेजती हैं मेहमानों के लिए ये बोतल लेके आओ और 30 रुपए की चीज़ तुम ले लेना। पहले तो 30 रुपए की चीज़ ले लेते हैं, बाद में कोक मिलती नहीं है, फिर किसी और दुकान से जाके कोक खरीदते हैं और क्या कहते हैं ऐसे मिक्स कर के घर लेके आते हैं। तो ऐसे फ्रेंड इसमें मेरा नहीं हाल ऐसे होगा, क्योंकि एक बार खुल चुकी हुई है तो ऐसे फुर नहीं होगी। खोल के देखें क्या पता फ्रेंड अभी मैंने बाकरहानी वाली शेल्फ साफ किया, अब मुझे कोक वाली करनी पड़ जाए। लेट्स ओपन दिस विद मी, वेट। ये देखें वो फ्रेंड्स एक खुशखबरी की खबर तो मैंने आपको दी नहीं, खुशखबरी की खबर। ये देखें मामा की जितनी चाय कहा गया था उतनी बन गई है। ओ माय गॉश दिस इज़ टू लेस। एनीवे आपके सामने खोलते हैं हम, इधर से नहीं निकली फ्रेंड, खोलते गैस निकाल दिया हमने। चलिए इसको फ्रीज़र में रखते हैं एंड देन जाके चाय बाकरहानी खाते हैं फ्रेंड्स। पहले ये पी लेते हैं इससे पहले कि हमें कुछ होने लग पड़े। आप समझ तो गए ही होंगे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखें, मज़ेदार। लेट्स गो।